बिहार की राजनीति में एक नई लहर उठी है, जन सुराज आंदोलन। और उसी लहर के साथ मोहिउद्दीन नगर से उतरे हैं राज कपूर से, जो अब जन सुराज के प्रत्याशी हैं। आइए सुनते हैं उनकी सोच, उनका विजन और उनकी जन संवाद यात्रा। राज कपूर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जनता जानना चाहती है कि आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई। सबसे पहले मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और राजनीतिक यात्रा जब पढ़ाई के बाद पटना से मैं आया तो मेरे दादाजी भी राजनीति में लंबी समय इस मोहिउद्दीन नगर प्रखंड को दिए थे। पूरे विधानसभा में दादाजी का एक नाम, आज दादाजी के पुण्य प्रताप से वो आशीर्वाद हमें भी मिला और उसी आशीर्वाद के चलते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कहता है न कि ब्लड से कुछ होता है, दादाजी के ब्लड में भी राजनीति था, लगता है उसी का असर हमें भी पड़ा। और राजनीति में मैं 2000 में आया। आपने जन सुराज से जुड़ने का फैसला क्यों? मैं 2003 में भारतीय जनता पार्टी खंड का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना था। उसके बाद लगातार कई पदों पर रहते हुए प्रदेश तक गया, लेकिन जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को छोड़कर बाहरी लोगों को टिकट देना स्टार्ट किया और बाहरी लोग जो यहाँ से विधायक बने वो भाजपा के सच्चे सिपाही को और कार्यकर्ता को उन्होंने तंग करना स्टार्ट किया और पार्टी को अपने पॉकेट में रखकर चलाने की कोशिश की। तब लगा कि जो भाजपा संगठन की पार्टी है अब वो पॉकेट की पार्टी हो गई, इसलिए हमने वहां छोड़ा। और उसी समय में मैंने देखा प्रशांत जी का विचार, कि उनका विचार जो है सो अभी तक कोई नहीं जो बात कर रहा था बिहार का, सबकी बातें हो रही थी सिर्फ जात पात धर्म इसी पे हो रहा था, कोई बिहार की बात नहीं कर रहा था। लेकिन ये पहला मैंने इंसान को देखा कि ये बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने जन सुराज को चुना। जन सुराज को लोग नई उम्मीद कर, इसे आप कैसे? एकदम सही बात है। आज नई उम्मीद इसलिए लोग कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षा के चलते बिहार पिछड़ा जा रहा है। बिहार में 35 साल से एक 15 साल परिवार ने और दूसरा 20 साल ने राज किया, लेकिन 35 साल में अभी भी नीचे से ही 5वां 7वां पोजीशन पर गिरा। तो बिहार की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार में पलायन, जितना बिहार के लोग हैं बाहर जाके रहते हैं। अब जाके उन माँ से पूछिए, उस पत्नी से पूछिए कि जब उसका बेटा बिहार को छोड़ के बाहर जाता है तो उसके दिल में कितनी दर्द होती है। तो इसलिए इस मुद्दा पर भी हम लोग जनता को कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे, पलायन को रोकेंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। इसलिए लोग भी इस बार बदलाव के लिए तैयार हैं। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे रोजगार डेवलप करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के बहुत सारे लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं। इसमें मेरे प्रशांत जी ने भी कहा है कि हम युवाओं को रोजगार यहीं देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, मोहिउद्दीन नगर की जनता के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? जनता के लिए 24 घंटा सेवा में हाजिर रहेंगे और जनता की जो समस्या, बिना कोई पद पर रहते हुए भी 15 साल से मोहिउद्दीन नगर की जनता को सेवा करता हूँ। आप किसी पंचायत गांव में चल जाइए, आपको लोग कहेगा कि मेरे पास आए हैं, हमसे जो बन सका है मैं उसके लिए खड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो आप बेरोजगारी और पलायन पर क्या सोचना बनता है? अगर आप मैंने तो बताया कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ पे बहुत चीज ऐसा है जो लग सकता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकता है, जिस पर आज तक किसी ने चर्चा नहीं किया। यहाँ पे डेयरी फार्म लग सकता है, उसके बाद कई कारखाना छोटा छोटा लग सकता है, जो सरकार के थ्रू ही अन्य जगह लगता है, वो हमारे मोहिउद्दीन नगर में भी लग सकता है। हम उस पर बात करेंगे और उसको करवाकर यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाए और मोहिउद्दीन नगर में ही रहे, जो सुबह 10 बजे आवे फिर शाम को 4 बजे घर जाए और उसके परिवार में माँ, पत्नी, भाई खुश रहे कि मेरा भाई मेरे साथ। अच्छा, आपके विरोधी जो है वो कह रहे हैं जन सुराज जो है एक कैंपेन है, इसे आप कैसे, इस पर आप क्या करें? विरोधी का तो हवा अभी से ही टाइट है। जन सुराज कैंपर में है। जन सुराज जनता की आवाज बन चुकी है। आज हर जनता चाह रही है कि जन सुराज में बदलाव हो और जन सुराज ही यह बदलाव कर सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है।
न भाजपा कर सकता है, न जदयू कर सकता है, न कांग्रेस कर सकता है। अगर बदलाव कोई कर सकता है तो वो जन सुराज कर सकता आप अगले 5 साल में मोहिउद्दीन नगर को आप कहाँ देखते हैं? मोहिउद्दीन नगर को अगले 5 साल में समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा में 1-3 में इस विधानसभा को रखेंगे। आज जो विधानसभा की स्थिति है कि आप हॉस्पिटल पर चल जाइए, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। आप हमारे दलित भाई के बस्ती में जाइए तो सड़क नहीं है, इतना स्थिति खराब है। हमारे जो अति पिछड़ा भाई हैं उनके लिए संपर्क पथ नहीं है। अभी हमारा क्षेत्र आप देखते हैं कि मेरा विधानसभा में आधा से ज्यादा क्षेत्र जो है वो दियारा का क्षेत्र है, जिसमें प्रति साल बाढ़ आ जाती है, प्रति वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ आने पर कई घटनाएं भी घट जाती है, डूबने से मौत हो जाती है। तो मेरा काम रहेगा कि हम पहले बाढ़ से निजात, फिर दूसरा रहेगा कि उस क्षेत्र में, दियारे के क्षेत्र में बहुत सारे दूषित पानी के चलते वहां पर कैंसर की भी बीमारी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कैंसर के बीमारी के चलते हमारे भाई, हमारे अभिभावक की मौत हुई है। तो मैं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करूं, इसके लिए भी मैं तत्पर हूं। अंत में आप अपनी मोहिउद्दीन नगर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ की जनता ने कह रहा था कि हमारे मोहिउद्दीन नगर का कोई बेटा लड़े, कोई भाई लड़े, कोई सेवक लड़े, तो प्रशांत जी ने इस बार मोहिउद्दीन नगर विधानसभा से मोहिउद्दीन नगर के लोगों को टिकट दिया है। जबकि महागठबंधन जो एजा देवी हैं वो पिछले साल विधायक थी और फिर हार भी गई, वो भी बाहरी हैं। अभी जो विधायक हैं ये भी बाहरी हैं। तो यहाँ का सभी वर्ग का, चाहे वो जिस समाज से हो, सबका एक ही नारा था कि हम लोग को लोकल विधायक चाहिए, हमारे मोहिउद्दीन नगर का लाल चाहिए। तो प्रशांत जी ने इस बात पर, क्योंकि जब प्रशांत जी यहाँ कैंपेन करके घूम रहे थे तो लोगों ने एक ही बात उठाया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लोकल उम्मीदवार उतारा है। तो मैं जनता से यही आग्रह करूंगा, क्योंकि इसी जनता के बल पर मुझे टिकट मिला है। आज जो हमारे जनता जनार्दन है, ये 15 साल की सेवा, हम उनकी आवाज बने। जो आवाज पटना तक पहुंची तब उन्होंने टिकट हमें दिया है और उनकी भी मांग को पूरी किया है कि वो इसी विधानसभा क्षेत्र के लड़के को, बेटे को, भाई को वो अपना टिकट और सिंबल दिए हैं। तो जनता से यही आग्रह है कि इस बार एक बार मौका आप हमें दीजिए। जिस तरह 15 साल मैंने आपका सेवा किया है, उसी तरह आगे भी निरंतर सेवा करता रहूंगा और आपकी जिस समस्या को लेकर मैं आगे रहता हूं, बन जाऊंगा, उसी तरह आपकी समस्या को आगे लेकर उसका समाधान में लगा। धन्यवाद। आप मिलते हैं फिर से चुनाव जीतने के बाद। राज कपूर सिंह जन सुराज के सिपाही है, जो राजनीति को जनसंवाद बना रहे हैं।